नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताने वाले हैं कि रीट की कट ऑफ 2021 की कितनी रह सकती है पदों के वर्गीकरण के बाद में। बहुत सारे हमारे साथियों का एक सवाल बार बार हो रहा था कि सर अब पदों का विभाजन हो चुका है, हमें पता चल चुका है कि किस में कितने पद हैं, अब कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं सारा कुछ। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको रीट का और सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, तो इस वीडियो में हम ये पूरी बात आपको स्पष्ट करेंगे कि रीट की कट ऑफ मार्क्स कितने रह सकते हैं, ठीक है, पदों का विभाजन होने के बाद में। तो देखिए, यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। रीट कट ऑफ मार्क्स इसमें बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान रीट परीक्षा 2021 का आयोजन 26 सितंबर 2021 को राजस्थान के विभिन्न जिलों में करवाया गया था। ठीक है, रीट की इस परीक्षा में लगभग 16.50 लाख में से करीब 13 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। लगभग 13 लाखों ने एग्जाम दी थी। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे उनका जो रिजल्ट है वो 2 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। तो यहाँ पर 2 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा हो चुकी थी। अब उसके बाद में कुछ दिन पहले पदों का वर्गीकरण भी हो गया कि किस सब्जेक्ट में कितने पद होंगे। ये पता जब लग गया है तो अब कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये बार बार सवाल है। तो आज इसमें आपको हम यहाँ पर पूरा सटीक एकदम विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले बता रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट कट ऑफ मार्क्स 2021 के कितने रह सकते हैं। अभी आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट में कितनी कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इधर आप कैटेगरी और इधर मार्क्स। सबसे पहले हम बात करें, जैसे जनरल है, कोई व्यक्ति जनरल का है तो उसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों जनरल के लिए कट ऑफ रह सकती है 125 से 130 के मध्य जनरल की कट ऑफ रह सकती है। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके नंबर इस बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीका से दौड़ के अंदर हो, ये हम आपको यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं। ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये काफी विश्लेषण करने के बाद में आपको हम कट ऑफ बता रहे हैं। अब इसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके एक आध नंबर कम ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते हैं आपके। ये अब तक का विश्लेषण जो हमने किया है उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जनरल की बात कर ली। अब मान लो ओबीसी की बात करें। देखिए, अब आगे साथियों, अब आगे बात करते हैं ओबीसी। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 121 से 125 के मध्य रह सकती है। इस बीच में यदि आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ठीक है, आप भी बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ट्रैक पर हो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का कोई अभ्यर्थी है तो ईडब्ल्यूएस का जो अभ्यर्थी है उसकी कट ऑफ 118 से 122 के बीच में रहने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस बीच में यदि आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। 99% आप पक्का सिलेक्शन मानकर चलो। उसके बाद में एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ रह सकती है 119 से 123 के बीच में आपकी एससी की कट ऑफ रह सकती है। हम लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद में है एसटी की बात करें तो 116 से 120 कट ऑफ आपकी रह सकती है एसटी वालों की। लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो लेवल फर्स्ट में आपको पता चल गया कि भाई कितने आपके पद हैं। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन तो होगा नहीं भाई सब्जेक्ट वाइज। इसमें तो आपके टोटल पद पता होगा आपको। 16,000 जो पद हैं आपके टोटल, उस पदों के आधार पर आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपके विशेष शिक्षकों के भी पद, इसमें आपको पता है कि 32,000 टोटल सीट हैं, तो उसमें विशेष शिक्षकों का मामला अलग है। लेकिन हमने तो आपको 31,000 के आधार पे बताया है कि जैसे 16,000 और 15,000 का डिवाइडेशन बता रहे हैं अभी तक। तो ऐसे करके आपकी ये कट ऑफ रह सकती है लेवल फर्स्ट वाले स्टूडेंट की। ठीक है, अब हम आगे बात करें लेवल सेकंड की कि भाई लेवल सेकंड की कट ऑफ कितनी रह सकती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं लेवल सेकंड की। रीट लेवल 2 कट ऑफ मार्क्स 2021 के कितने रह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की। ठीक,
लेवल 2 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। और लेवल 2 में आपको पता है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पदों का विभाजन हो चुका है, आपको पता चल गया होगा, आपने देख लिया होगा, उसके बाद में ही हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें जैसे कि सामाजिक विज्ञान। यदि आप सामाजिक विज्ञान आपके पास है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी कट ऑफ 81% रह सकती है। कितनी? 81%। अब 81% आप देख लीजिए निकाल करके 120 से प्लस में जाएंगे, यानी 120 प्लस आपके नंबर कम से कम होने ही चाहिए। कम से कम नंबर हैं ये तो, ठीक है, इससे प्लस में होने चाहिए आपके। तो आप पूरी तरीका सिलेक्शन की दौड़ में हो, बिल्कुल पक्का मानकर चलो कि आपका सिलेक्शन होगा। अब 1% में कोई भी बात हो जाए तो वो एक अलग की बात है, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरीका से ट्रैक पर हो सिलेक्शन की पे। अब आगे चलते हैं ओबीसी। ओबीसी में बता रहे हैं 80%, ठीक है, 80% आपके नंबर बन रहे हैं तो आप भी श्योर मान के चलो, ठीक। उसके बाद में एससी की बात करें तो 75% और एसटी की बात करें तो 74% और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपकी 78% तक कट ऑफ रह सकती है। ये संभावित कट ऑफ है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, ऐसा विश्लेषण के आधार पर बता रहे हैं। तो ये तो हो गई सामाजिक विज्ञान की बात। आपके नंबर सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझो। उसके बाद में गणित विज्ञान की हम बात करें। अब आपको पता है कि गणित विज्ञान में थोड़े नंबर कम रहते हैं, कट ऑफ कम रहती है इसमें हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 79% बता रहे हैं कि 79% आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में। यदि ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं तो ओबीसी में 78% रह सकती है। आपको पता है कि जनरल ओबीसी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है, आजकल तो काफ़ी कम अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद में एससी की बात करें तो 73% आपकी रह सकती है गणित विज्ञान में, और एसटी की बात करें तो 72% बता रहे हैं, और इसमें आपके एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपकी 77% रह सकती है। तो अब तक हमने बात करी सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान के अंदर कितनी कट ऑफ रह सकती है L2 की। अब हम बात करते हैं भाषा की। अब भाषा में मुख्य रूप से आपके पास जो भाषा होंगी वो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीन ही आपके पास भाषा मोस्टली होती हैं। इनके अलावा और भी रहते हैं लेकिन वो बहुत ही कम रहते हैं, नगण्य स्थिति में रहते हैं। हम इनकी ही बात कर रहे हैं तीन की यहाँ पर। अब आपको ये भी पता है कि भाई संस्कृत है, हिंदी है और अंग्रेजी है, इन तीनों में सबसे कम कट ऑफ अंग्रेजी की रहती है, ये भी आपको पता है। और हिंदी और संस्कृत की लगभग सेम रहती है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ भी नहीं आता है। कभी कभार आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है, ऐसे मान के चलें आप, ठीक। अब यहाँ पर अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अंग्रेजी की कट ऑफ जनरल में रह सकती है 75%। आपको पता है कि अंग्रेजी में हमेशा कम रहती है, आप कोई भी रिजल्ट देख सकते हो, इससे पहले कि आप भर्तियां दे सकते हो, अंग्रेजी में कम कट ऑफ रहती है, ठीक है, अंग्रेजी में नंबर ही कम आते हैं। आगे है जैसे मान लो ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी 71% रह सकती है अंग्रेजी से। उसके बाद में एससी में आपकी 66% अंग्रेजी से रह सकती है, और एसटी के अंदर आपकी 60% रह सकती है। और बात करें एमबीसी की तो एमबीसी में आपकी 70% कट ऑफ रह सकती है। किसमें? अंग्रेजी के अंदर 70% आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो ये बात होगी अंग्रेजी की। अब हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक। हिंदी और संस्कृत की हम बात कर रहे हैं। हिंदी और संस्कृत में दोनों में सेम कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि भाई इनमें अंतर कुछ आता नहीं है। कोई पॉइंटों में कभी कभार अंतर आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों में लगभग समान सा रहता है। लेकिन अंग्रेजी में हमेशा अंतर आता है, अंग्रेजी की कट ऑफ हमेशा कम रहती है। अब देखो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर हम हिंदी संस्कृत की बात करें तो जनरल में आपकी 81% कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में ओबीसी का यदि कैंडिडेट है तो उसकी 80% कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर बात करें हम एससी की तो एससी में 75% कट ऑफ आपकी रह सकती है। और इधर हम बात करें मान लो एसटी की तो आपकी 74% कट ऑफ रह सकती है। और बात करें एमबीसी की तो एमबीसी में 78% कट ऑफ रह सकती है। तो ऐसे करके हिंदी और संस्कृत की कट ऑफ आपकी 81%। कहने का मतलब सीधा सा हो गया कि 120 से ऊपर 23, 24, 25 के आसपास यदि आपके नंबर बन रहे हैं, 120 तो प्लस नंबर होने चाहिए आपके। ये कट ऑफ आपकी जो है ये आपकी संभावित है। इससे मतलब ये लगभग आप इसको निकालोगे, कन्वर्ट करोगे नंबरों में तो 120 से प्लस नंबर बैठेंगे आपके। तो 120 से का मतलब हो गया 25 के आसपास यदि नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा,
ठीक है। अब 1% में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इस कट ऑफ के आधार पर अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। तो साथियों, ये काफ़ी दिनों से जो प्रश्न चल रहा था से हमने इसमें बताया कि पदों के विभाजन के बाद में आपकी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में क्या कट ऑफ रह सकती है। आपको पता है कि 10 तारीख से पोस्टिंग के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, आवेदन मांग लिए गए हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, यानी कि 9 तारीख तक लास्ट डेट है आपकी, उसके बाद में आगे की प्रोसेस रहेगी। आपको बता दिया हमने कि बीकानेर में सारा काम होगा। उसके बाद में वहाँ से मेरिट लिस्ट आपकी राज्य स्तर पर बनेगी। उसके बाद में आप जो सेलेक्टेड लोग होंगे उनको जिला परिषद में भेज दिया जाएगा। उसके बाद में जिला परिषद में काउंसलिंग के थ्रू आपको स्कूल मिलेगा, और उसके बाद में जो स्कूल आपको मिलेगा उसी स्कूल का आदेश बन जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएंगे। उसके बाद में आप स्कूल में जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, तो हमने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना रखा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो ये आपके कट ऑफ वाला वीडियो था दोस्तों। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या राय है इस विषय में भी आप कमेंट के रूप में हमें बता सकते हैं। इस विश्लेषण से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।